ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स हमने आपको बताए थे जहां पे भरपूर एक्शन देखने मिला। तो सबसे पहले तो जेबीएम ऑटो, इस स्टॉक को हमने आपको बताया था। आशीष, आपके टीम में स्टॉक था और देखिए कल के चौपी ट्रेडिंग सेशन में भी गजब का परफॉर्मेंस, कमजोर बाजार में डेफिनेटली कमजोरी कह लीजिए 10-12% के आसपास के गेंस जो है जेबीएम ऑटो में देखने मिले। इसके अलावा लाओ वाला में आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी और वहां भी देखिए गजब की तेजी देखने मिली। बिकवाली के कॉल्स आपको दिए गए थे और उसमें कोटक महिंद्रा बैंक में आपको बिकवाली की सलाह दी गई थी, इन्फोसिस में आपको बिकवाली की सलाह दी गई थी और वहां भी देखिए अच्छी खासी गिरावट जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। तो कल इन स्टॉक्स में आपने जम के कमाई की है। आज भी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी 80-82 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। नो डाउट कल जिस तरह से गिरावट देखने मिली उसके बाद अच्छी खासी तेजी जो है आज एक बाउंस बैक जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहा है। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी दमदार रिबाउंड देखने मिला। अच्छे खासे डाउ में करीब 650 पॉइंट के आसपास का उछाल था। नैस्डैक एसएनपी में भी करीब 1% के आसपास के गेंस देखने मिले। वहीं रसल 2000 में भी करीब 2% के आसपास के गेंस देखे गए हैं। यूरोप के बाजार करीब 1.5% के आसपास की तेजी दिखा रहे थे। कच्चे तेल में 5% के आसपास के गेंस देखने मिले। और आज सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स भी, एशिया के मार्केट्स भी अच्छे खासे हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं से कहीं तक दिक्कत की बात नहीं है और खासकर अब वो जो नए वायरस का डर है वो कम हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात। एक ही दिन में वायरस का डर कम हो गया। अब वो ये ना कि लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का इनको कहीं ना कहीं डेटा चाहिए और उसके बाद ये क्लियरली बता पाएंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट ये वायरस कर रहा है। लेकिन अब तक कोई बड़ी सीवियर केस नहीं हुए इसके चलते, मौतें नहीं हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। और जिनको भी हुआ है ओमिक्रॉन, लोगों को कोई सीवियर बीमारी नहीं पड़ी है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनको आइसोलेट किया गया है लेकिन सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, ये एक अच्छी बात। अच्छा वरुण, एक और ट्रेंड है कि इतने भी जितने भी है ना अल्फा बीटा गामा जितने भी वेरिएंट आ चुके हैं अभी तक, उनमें अगर आप देखें ना तो वो स्प्रेड की जो तीव्रता होती है ना कि कितनी जल्दी फैलेगा, वो हर बार हर वेरिएंट में ज्यादा होती है। लेकिन फेटिलिटी अगर आप देखें ना तो लगातार घटती रहती है और इसके बहुत राहत की बात है। अच्छी बात है कि अभी तक कोई भी फेटिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिली, किसी की मौत नहीं हुई है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। और इसी के चलते हो सकता है क्योंकि केसेस अब मिलना कम हो गए थोड़ा सा एक ही दिन के अंदर। वैसे थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ ना, बहुत जल्दबाजी है कहना। हाँ, वो जल्दबाजी है क्योंकि अभी तक डेटा नहीं आया तो उसके बेसिस पे कहना नहीं चाहिए। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से कमेंट्स अब आ रहे हैं कि चलो भाई इतना तो है कि लोग रिकवर कर रहे हैं, बिल्कुल वो एक अच्छी बात है और शायद उसी को मार्केट अब डिस्काउंट कर रहे हैं। इसके लिए आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में रिबाउंड देखने मिला। हमारे यहाँ भी सिंगापुर निफ्टी जो है अब करीब 90 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। कोई बिकवाली की कॉल है? बिकवाली के कॉल के साथ तो बिना उसके काम चलने वाला नहीं है वरुण। देखिए कल के बाजार में भी ऐसा कुछ नहीं था कि आप इतनी गिरावट दे दें 17,000 को भी तोड़ दें, ऐसा कुछ था नहीं। और आज के सत्र में भी ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा कि 90 अंकों की तेजी आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो 90 अंकों की तेजी के बाद भी 17,030 का ही स्तर है। दिन के दौरान मैं मान रहा हूँ काफी बार जो 17,000 का स्तर है ना वो टेस्ट होगा डेफिनेटली। और अब टेक्निकली आप देखें ना तो 16,500 का स्तर खुल चुका है। ओके, पिछले हफ्ते तक 17,500 की बात कर रहे थे। 17,650 के बाद हेड एंड शोल्डर नेगेट होगा। लेकिन निचली तरफ पर अगर आप देखें 16,500 खुल चुका है डेफिनेटली। तो 16,500 खुल चुका है, देखना होगा वहां तक पहुंचते कि फिर से एक बार 17,650 की तरफ जाते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं स्टॉक्स के साथ और कैश का काउंटर पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मैंने चुना है और ये है प्रताप स्नैक्स। वैसे ही मुझे फंडामेंटली स्टॉक पसंद है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ खबर आई है कि पीएलआई स्कीम के तहत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आरटीई यानी कि रेडी टू ईट और रेडी टू कुक सेगमेंट के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। तो इस कंपनी के लिए एक बड़ी बात है और काफ़ी बड़ा बेनिफिट जो है इस कंपनी को हो सकता है। वैसे भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं 822 के लक्ष्य के लिए। 780 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, हमने सब तो बता दिया, एक बात बताई नहीं, क्या 614 स्टॉक्स? बिल्कुल, सर्किट फिल्टर रिवीजन सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो सेंटिमेंट्स पे वही होगा। एग्जैक्टली है ना, इसके बल पे ही मैंने जितने स्टॉक्स खरीदारी के चुने ना सिर्फ इसके बल पर ही चुने। और इनफैक्ट वरुण मैं बहुत स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि अगर आज ये 614 स्टॉक नहीं होते ना तो बाजार की तस्वीर कुछ और नजर आती है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ से क्योंकि आपको ना हरियाली दिखेगी, आपको आप निफ्टी 500 के स्टॉक देखेंगे, आपको ढेर सारे स्टॉक चलते हुए नजर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसके चलते इंप्रूव होगा। लेकिन एक और बात है, ऊपरी तरफ का अगर खुल रहा है ना तो ये 20% गिर भी सकते हैं। इसको भी कॉशियसली ध्यान में रख के ट्रेड करना है। और इसी के चलते मैंने स्टॉक चुना
है। ग्लोबल स्पिरिट्स लंबे समय से स्टॉक में रडार था, काफ़ी बढ़िया तेजी आती है, लेकिन दिक्कत यही थी कि 5% का सर्किट है, एक दिन पहले अगर सर्किट पे बंद हो जाएगा तो आप कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि सर्किट फिल्टर रिवीजन हो चुका है तो यहाँ पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 1300 रुपये का लक्ष्य होगा। 1198 बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको जो है स्टॉप लॉस इन स्टॉक्स के अंदर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स 5% सर्किट वाले जो थे ना, वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा रनअप ऑलरेडी दे चुके हैं और इनमें करेक्शन अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैं बेच रहा हूँ अदानी एंटरप्राइज को, और यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आ रहा है, वैसे तो कुछ खराब नहीं है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ जो अपमूव होता है वो एग्जॉस्टेड है, ऊपर की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डाउन साइड यहाँ पर जो है खुली हुई नजर आ रही है। और बाजार ऊपरी तरफ से अगर हल्का होता है, ऑफाइज होता है, तब इन स्टॉक के ऊपर आप फोकस करके चल सकते हैं। 1605 रुपए का लक्ष्य होगा। 1665 रुपए का आप जो है अदानी एंटरप्राइज फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। चलिए, फ्यूचर्स में मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है, और बिकवाली का कॉल है डालमिया भारत। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है, क्योंकि जिस तरह का इस कंपनी के स्टॉक का चार्ट देखने मिल रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि एक तगड़ा ब्रेकडाउन जो है इस काउंटर में देखने मिला है। और जिस तरह का ब्रेकडाउन है, ये एक फ्री फॉल है, यहाँ से और गिरावट जो है इस काउंटर में हो सकती है। इसके लिए आप बिकवाली करके चलेगा। 1700 के आसपास के लक्ष्य मैंने आपको दिए हैं, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस जो है 1830 का लगाना है। थोड़ा बाउंस आ सकता है आज इन काउंटर्स में, क्योंकि आज मूड माहौल ऐसा है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आपको देखने मिलेगा। तो उछाल में आपको इस काउंटर में बिकवाली करके चलना है 1700 के लक्ष्य के लिए। अगला स्टॉक है ऑप्शन का, और ऑप्शन में हिंडाल्को। यहाँ पे आपको 420 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना है। कल जिस हिसाब से मेटल काउंटर्स में तेजी आई थी, आज एक फॉलो अप बाइंग जो है वो हो सकती है इन काउंटर्स में। इसके लिए भी आपको हिंडाल्को में खरीदारी करके चलना है। 420 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 24 के लक्ष्य के लिए 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए, ऑप्शंस की कैटेगरी में भी मैं बिकवाली कर रहा हूँ। स्टॉक चुना मैंने डाबर। यहाँ पर देखिए टेक्निकली बाजार में खासियत हो रही है कि पहले जब बाजार गिर रहा था कंटिन्यूसली, तब आपको रिवर्सल स्टॉक ढूंढने थे। अब बाजार में एक तरफा तेजी आई थी, ऊपरी तरफ का बढ़िया ट्रेंड बना था, लेकिन अब यहाँ पर भी आपको जो है ना कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बजाय रिवर्सल पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टॉक चुना है मैंने डाबर, क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया पिक्चर, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ। ढेर सारे स्टॉक्स है वरुण, एक जमाना ऐसा था कि आपको हेड एंड शोल्डर ढूंढने से नहीं मिलता था। अब आप 10 स्टॉक्स देखो, एक में मिल ही जाएगा आपको। कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मिल जाएगा। डाबर यहाँ पर 565 रुपए का जो पुट ऑप्शन है, खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई बड़ी डाउनसाइड की उम्मीद मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि डिफेंसिव प्ले एफएमसीजी कंपनी है, तो यहाँ पर 15 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है, और एंट्री तभी लेनी है जब बाजार ऊपरी तरफ से गिरता है। 8 रुपए 65 पैसे का जो है स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए, लेकिन एक बात है, हाँ। ये स्टॉक जो है सिर्फ इंट्राडे में बेचना। बिल्कुल, हाँ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। पोर्टफोलियो से खाली नहीं करना है स्टॉक को, है ना। ये एक बढ़िया डिस्क्लेमर आपने दे दिया कि यहाँ पर जो सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट पोजीशंस लेनी है, पोर्टफोलियो में है तो इनफैक्ट मौका ढूंढिए कि आप ऐड कर सके। फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के। तो चलिए, ऑप्शन के कॉल्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली हमारी कैटेगरीज हैं टेक्नो और फंडा पिक। वक्त है हमारी टेक्नो पिक का, और यहाँ पर भी वरुण मैं बिकवाली कर रहा हूँ। डॉक्टर रेड्डीज में आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर देखिए तो एक इनहेरेंट वीकनेस नजर आ रही है। ये इसके लिए कह रहा हूँ कि आप देखिए बीच में स्टॉक जो है फार्मा स्टॉक्स काफी ज्यादा चले थे, तब ये स्टॉक ज्यादा चला नहीं, और अभी भी अगर आप देखिए तो बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन गिरावट में जो है ना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अगर ऊपरी तरफ से बाजार हल्का होता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं, लेकिन स्टॉक में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है कि यहाँ पर बड़ी डाउनसाइड की उम्मीद नहीं लगा सकते। थोड़ी भी गिरावट होती है तो ब्रेकडाउन तो जरूर होगा। करीब 2 से लेकर 2.5% की डाउनसाइड यहाँ से विजिबल है। 4,410 रुपये की लक्ष्य आप बिकवाली करेंगे, और करीब 50-53 रुपये ऊपर जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ओके, मेरा टेक्निकल पिक है ट्रेंड। यहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। देखिए, फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के कोई ख़राब नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और अब तो अगर ओमिक्रॉन का डर कम हुआ तो इन कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे ना तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है, और यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि एक बड़ी गिरावट के लिए काउंटर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो रहा है। इनफैक्ट सुबह मैं और आशीष इस चार्ट को डिस्कस भी कर रहे थे कि किस तरह की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल सकती है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब उस चार्ट को स्क्रीन पे लेके आ सके तो हम बता सकते हैं आपको कि किस तरह की गिरावट के लिए थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट आप लेके आइए, और ये चार्ट को फुल फ्रेम में ले आइए। हाँ, इतना बढ़िया और बेहतरीन चार्ट है ना कि मैं बता नहीं सकता। थोड़ी लंबी अवधि का चार्ट लेके आइए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की गिरावट देखने मिल सकती है इस काउंटर में। क्यों आशीष? बिल्कुल, आप देखिए आपको बहुत क्लियरली पिक्चर परफेक्ट पैटर्न जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। डबल टॉप पैटर्न है, और मैं बता रहा हूँ कि आप ट्रेड लीजिए या ना लीजिए, लेकिन अगर इस पैटर्न को आपको समझना है तो इसका चार्ट एक बार जरूर देखिए।
कितने क्लियरली विजिबल आपको दो पीक नजर आएंगे और यहाँ से ब्रेकडाउन भी ऑलरेडी वरुण हो चुका है। ओके, तो यहाँ से अगर बाउंस भी आता है ना तो ऊपरी तरफ भी शॉर्ट पोजीशंस बनाने का इसमें मजा आएगा। आज आपने ले लिया अपनी लिस्ट में, लेकिन हो सकता है आपकी लिस्ट में होगा, कल से ये हो सकता है लगातार मेरी लिस्ट में हो। डेफिनेटली। तो देखिए आपको डबल टॉप साफ दिखाई दे रहा है इस काउंटर में और यहाँ से एक लंबी गिरावट के लिए काउंटर जो है तैयार हो रहा है। इसके लिए आपको बिकवाली करना है। 950 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। 1030 का एक स्टॉप लॉस भी रखना है आपको। आज हो सकता है कि थोड़ा बाउंस आए, लेकिन जैसे कि आशीष भी कह रहे हैं कि बाउंस में आपको इस काउंटर में बिकवाली करना है। अच्छी खासी गिरावट जो है वो इस काउंटर में हो सकती है। तो ट्रेंड ये वो टेक्निकल पिक है जहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है फ्यूचर्स में। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी और फंडामेंटली पिरामल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट आई है और उन्होंने कवरेज शुरू की है और प्राइस टारगेट जो दिया है 3050 का इस काउंटर पे दिया है। फिलहाल 2520 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से इस वजह से आज तेजी हो सकती है। 2620 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है खरीदारी। 2480 का रखना है एक स्टॉप। तो चलिए फंडा पिक के तौर पर मुझे पसंद आ रहा है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहला ट्रिगर तो यह है कि यहाँ पर सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है। दूसरी बात यह कि पूरा टेक्सटाइल स्पेस अगर आप देखें ना तो अभी भी बहुत ज़्यादा बजेंगे। इससे पहले कई सालों तक अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जिस प्रकार का टर्न अराउंड हुआ है, एक और खास बात यह कि जिस प्रकार से रुपए में वीकनेस आ रही है, एक्सपोर्टर्स को इससे फायदा होगा। टेक्सटाइल स्पेस में कंसोलिडेशन चल रहा है, अच्छे एक्विजिशन चल रहे हैं, एक बज़ है, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, स्टॉक ने वहाँ से ब्रेकआउट दिया, तेजी आ चुकी, पीक के बाद करेक्ट भी हो चुका है, तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। करीब 9 महीने का व्यू बनाकर 25 से 30% की अपसाइड जो है यहाँ से नजर आती है। 335 रुपए के लक्ष्य के लिए आप गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में जो है खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से हर बार लगातार और हमेशा मुझे पसंद रहेगा 3M इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। भाव से, वैल्यूएशन से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि इन कंपनी का बिजनेस इतना शानदार है कि आपका मन करेगा कि आप ऐसे बिजनेसेस को जो है ओन करें। 50,000 से ज़्यादा SKUs, काफ़ी बार इस शो के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ कि आप देखें कि कितने डाइवर्स प्रोडक्ट हैं और लगभग सभी में अगर आप देखें तो मार्केट लीडर है। इनफैक्ट मेडिकल जो बैंडेजेस होती है ना वरुण, इसमें भी 3M इंडिया आता है। हाँ। जो गाड़ियों में एंटी रस्ट कोटिंग होती है, इसमें भी 3M इंडिया होता है। गाड़ी को साफ करने का कपड़ा आता है, उसमें भी 3M इंडिया आता है। ये भी मुझे पता है। 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कोई कंपनी बना रही है, MNC कंपनी इतने सालों से भारत में कारोबार कर रही है, तो यहाँ पर जरूर आपको निवेश करना चाहिए। इसे अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा दीजिए। क्वांटिटी आप अपनी जो है रिस्क एपेटाइट के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 32,000 बहुत क्लियरली यहाँ पर विजिबल नजर आ रहा है। वैसे 32,000 आ जाए तो भी स्टॉक को बेचने का नहीं, 9 से 12 महीने का व्यू बनाकर स्टॉक को हर बार हर गिरावट में जो है अक्यूमुलेट कीजिए। इनको याद भी होता होगा कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास। 50,000 कहाँ तक याद रखेंगे, है ना। डेफिनेटली। तो गजब की कंपनी है, यहाँ पे निवेश के अच्छे मौके हैं। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है IEX। देखिए परसों इस काउंटर का बोनस शेयर का स्प्लिट हुआ था। बोनस की एक्स डेट थी, तब में मैंने आपको कहा था कि इस काउंटर को खरीद लीजिएगा और उस दिन देखिए किस तरह की तेज़ी इस काउंटर में देखने मिली। खुलते से ही करीब 8-10% के आसपास के गेंस इस काउंटर में देखने मिले थे। नो डाउट उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ। इसके लिए कल मैंने आपको स्टॉक दिया नहीं था निवेश के तौर पे, लेकिन जब ये गिरे ना, यहाँ खरीदारी के बहुत अच्छे मौके हैं। याद रखना अगले 6 से 8 महीने का वक्त दीजिए इस काउंटर को। यहाँ कम से कम 400 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखाएगा। एक बेहतरीन तेज़ी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। याद रखिएगा 250 के आसपास मौजूद है। नो डाउट अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो आप कहेंगे कि वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन ये कंपनी का कारोबार ही ऐसा है कि आपको महंगा ही मिलेगा और एनर्जी एक्सचेंज में है जहाँ पे आगे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। याद रखिए इस कंपनी का गैस एक्सचेंज भी है जहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है आने वाले दिनों में गैस एक्सचेंज को लेके काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स जो है आपको देखने मिलेंगे। इसके लिए भी अगले 6 से 8 महीनों में 400 के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे आपको GHCL खरीदना है, क्योंकि इंडो काउंट जो है वो GHCL के होम टेक्सटाइल कारोबार को खरीदने वाला है 576 करोड़ में। साथ ही साथ अपने शिपिंग कारोबार को डीमर्ज करके ये बोर्ड की जो मंजूरी है वो भी मिल गई है। इन खबरों के चलते हो सकता है कि आज तेजी देखने मिले। 427 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 402 रुपये का। तो चलिए खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है क्रिसिल। खबर यह कि सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है जिसके चलते ढेर सारे स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे। एक स्टॉक मैंने भी चुना है, 860 रुपये का लक्ष्य होगा और करीब करीब आप देखिए 780 रुपये का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। दिन के दौरान अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो जान लिए।
आखिरी कैटेगरी बची हुई है जो कि है माई चॉइस। यहाँ पर 2 स्टॉक मैंने बिकवाली के, 1 स्टॉक खरीदारी का चुना है। सबसे पहला स्टॉक है, बिकवाली करनी है मैक्स फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ब्रेकडाउन के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन हर बार लगातार मैं यही कह रहा हूँ कि खुलते ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेने, ट्रेंड का कंफर्मेशन होने दो। ऊपरी तरफ से बाजार हल्का होता है तब शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। 928 रुपए का लक्ष्य, 962 का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में, लंबे समय से मेरे रडार पर बना हुआ है अपोलो टायर्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक सपोर्ट के आसपास फिलहाल चल रहा है, लेकिन बाजार में अगर वीकनेस आती है, ऑटो स्टॉक्स में गिरावट आती है, तब हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखने को मिले, और ब्रेकडाउन अगर हो गया तो फिर ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 199 यहाँ से विजिबल नजर आ रहा है। 208 रुपए 50 पैसे का बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस जो है आपको लगाकर चलना होगा, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। और आखिरी स्टॉक की लिस्ट में खरीदारी करनी है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज। एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी ये स्टॉक हमने आपको बताया था, तो फंडामेंटल्स पर तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्किट फिल्टर रिवीजन जो है इसके चलते एक इंट्राडे बाउंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। 76.50 का लक्ष्य है, 72.50 का लगाइए स्टॉप लॉस। ओके, माय चॉइस में मेरे तरफ से तीनों खरीदारी के कॉल है, और तीनों वो स्टॉक है जहाँ पे सर्किट फिल्टर में हुआ है रिवीजन। सबसे पहले आदित्य बिरला मनी, यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। 63 के लक्ष्य के लिए 58 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी बिरला ग्रुप की कंपनी जो है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी होगा। एफएल इंडिया वैसे तो लंबी अवधि के लिए काउंटर काफ़ी पसंद आता है, लेकिन सर्किट फिल्टर जो है 10% से बढ़ा के 20% किया गया है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 1110 के लक्ष्य खरीदारी कर सकते हैं। 1050 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटल स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। और आखिरी काउंटर है गुजरात एल्कलीज, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर में रहा है ये, इसके चलते भी आज तेज़ी होगी और सर्किट फिल्टर में रिवीजन हुआ है। 650 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 615 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में खरीदारी करनी है आपको ग्लोबल स्पिरिट्स में। अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। डाबर ऊपरी तरफ से अगर बाजार हल्का होता है तो यहाँ पर पुट ऑप्शंस खरीदकर आप मंदी की पोजीशंस बना सकते हैं। ब्रेकडाउन के संकेत नजर आ रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में खरीदारी करनी है 335 के लक्ष्य के लिए, और निवेश के लिहाज से खरीदना है 3M इंडिया। सर्किट फिल्टर रिवीजन के चलते फोकस में रहेगा क्रिसेल और मोल्टेक टेक्नोलॉजीज। MFSL और अपोलो टायर्स में शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से MNC कंपनी 3M इंडिया। 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं। 32,000 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है प्रताप स्नैक्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा क्योंकि PLI स्कीम के तहत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेगमेंट में इस कंपनी को मंजूरी मिली है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में डालमिया भारत में कीजिएगा बिकवाली, तगड़ा ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। 1700 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। ऑप्शंस में हिंडाल्को का 420 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली ट्रेंड काफ़ी वीक लगता है, डबल टॉप फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। 950 के लक्ष्य के लिए कीजिएगा बिकवाली। फंडामेंटली पिरामल एंटरप्राइजेस अच्छा लगता है। निवेश करना है IEX में। खबरों के दम पे GHCL में आज आप कर सकते हैं खरीदारी, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना। माई चॉइस में आदित्य बिरला मनी, एफएल इंडिया और गुजरात एल्कलीज। सर्किट फिल्टर में रिवीजन हुआ है, उसका असर आपको देखने मिल सकता है। और मेरा बेस्ट पिक है IEX, जो बोनस शेयर के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं करेक्शन जो देखने मिला है, जो एडजस्टमेंट देखने मिला है, उसके बाद फिर से ये स्टॉक जो है वो तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, 6 से 8 महीनों में 400 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची हो चुकी है पूरी, लेकिन कल की भारी भरकम गिरावट के बाद आज करना क्या है, किस तरह का ट्रेड लेना है, ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं, डेटा कितना खराब हो चुका है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में।